नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी मैथ्स की प्रिपरेशन लगभग डन हो चुकी होगी। देखो, तुम्हें रिवीजन के लिए अगर कुछ चाहिए होगा तो मेरे पास अवेलेबल है। वीडियोस को ओपन करना, यहाँ पर ये देखना, रिवाइज ऑल 14 चैप्टर्स इन वन वीडियो। बहुत प्रीमियम वीडियो है, 1.5 घंटे में सारे के सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। प्रूव वाले क्वेश्चंस अगर तुम्हें लगाने होंगे तो सारे क्वेश्चन इसमें कराए हैं। 2.5 घंटे का ये लेक्चर है, इसमें देख लेना। उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्क करवाए थे, आई होप तुमने उसे कर लिया होगा। इस वीडियो की अब जरूरत नहीं है। उसके बाद 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट इसमें है, 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट इसमें है और 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट इसमें है। यानी 6, 5, 11, 3, 14, 140 क्वेश्चन की लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। सारी चीजें मैंने अपनी तरफ से जो भी चीजें पॉसिबल थी वो अवेलेबल तुम्हें करा दी है। प्रिपरेशन तुम्हारी हो चुकी होगी। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल के पेपर में तुम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पेपर प्रेजेंटेशन किस प्रकार से करना है, टॉपर अपनी कॉपी को कैसे लिखते हैं, उसको आपको उसका रेप्लिका कैसे एग्जाम हॉल में बनाना है, किस तरीके से आप पूरा का पूरा पेपर सही टाइम में आप कर पाए, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपका पेपर का फॉर्मेट क्या है। आई होप आपको पता होगा। 1 नंबर के 20 सवाल आने वाले हैं, 2 नंबर के 5 सवाल आने वाले हैं, 3 नंबर के 6 सवाल आने वाले हैं, 5 नंबर के 4 सवाल आने वाले हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन ये रहने वाला है जिसमें आपके 4 नंबर के 3 सवाल जिसको अलग अलग किया जाएगा। 1 नंबर का 1 नंबर का 2, मतलब 1 नंबर के 2 सवाल और 2 नंबर का 1 सवाल, यानी 12 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका 80 मार्क्स का पेपर बनेगा। अब चलिए कॉपी देखते हैं कि जो टॉपर होता है, चाहे स्टैंडर्ड की बात करूं चाहे बेसिक की बात करूं, ये सबके लिए वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन ई। अब ये बच्चा सेक्शन ई को सबसे पहले किया हो, तो मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप भी सेक्शन ए करेंगे। क्या करना है, कितने टाइम में करना है, अभी बताऊंगा। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो जो भी सवाल आपको सॉल्व करने हैं, किसी भी चीज का रफ वर्क आपको यहां नहीं करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, रफ यहां नहीं करना है। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपकी कॉपी सुंदर लगनी चाहिए, एग्जामिनर पर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। तो जो भी आप सवाल सॉल्व करेंगे, जैसे आप हर पेपर में करते हुए आ रहे थे, अगर पहला कर रहे हैं तो बी लिखेंगे और बी के साथ उसका आंसर जो भी होगा उसको प्रॉपरली लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इस तरीके से इसको चेक करता है। ठीक है। अब आप अगर पहला सेक्शन कर रहे हैं तो 20 के 20 सवाल आप यहां पर करेंगे और एक चीज को ध्यान रखेंगे, जो 19 और 20 आपका क्वेश्चन होने वाला है वो असर्शन और रीजन वाला होने वाला है और असर्शन और रीजन को भी आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। इसकी पीडीएफ चाहिए टॉपर की नोट्स वाली, टॉपर की कॉपी वाली, तो यहां से जाकर डाउनलोड कर लो @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, वहां पर मैंने डाल दी है, इसको वहां से समझ लेना। अब इस चीज को ध्यान दो कि 19, 20 में इस तरीके से लिख दोगे। फिर सेक्शन बी जब तुम स्टार्ट करोगे तो सेक्शन बी वाला सवाल जो होगा वो 2-2 नंबर का होगा। यानी आपको बहुत एक्सपेंड करके नहीं चलना है, जो चीजें पूछी गई हैं बस उतना आपको काम करना पड़ेगा। तो जैसे इस सवाल में ये सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल है, यहाँ पर रेशियो पूछा गया है तो बच्चे ने रेशियो निकाल दिया है। जहां पर सवाल फिगर बनाने वाला हो, मेक श्योर की फिगर बनाइएगा, करेक्ट डेटा का यूज करिएगा। जब भी सवाल आप करते हैं तो मेक श्योर गिवन जरूर लिखिएगा। ठीक है, गिवन लिखिएगा और गिवन लिखने के बाद जो आपको फाइंड आउट करना है उसको आपको हाईलाइट करना है। जैसे इस बच्चे ने इस वाले क्वेश्चन में तो भले से नहीं कहा, यहाँ पे किया हुआ है, देखिए इसका आंसर ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट P4, -1, आंसर को आपको हाईलाइट करना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर आप देखिए यहाँ पर जब भी आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, मेरी प्रूव करने वाली वीडियो में मैंने समझाया है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको गिवन टू प्रूव ये 2 लाइन जरूर लिखनी है। उसके बाद फिगर आपको बनाना है राइट साइड में। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है यू विल राइट कंस्ट्रक्शन, इफ नॉट रिक्वायरमेंट नहीं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रूफ लिखकर प्रूफ करना शुरू करेंगे। ठीक है, प्रूफ आप लिखेंगे, जो भी थ्योरम आप यूज करेंगे, अगर आप पाइथागोरस यूज करते हैं तो पाइथागोरस वहां पे दिखाएंगे कि मैंने पाइथागोरस यूज किया है। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो आप स्क्वायरिंग दिखाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको अगर बाद में यूज करना है तो मेक श्योर उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे। जो भी फॉर्मूला या जो भी थ्योरम आप यूज करते हैं, अगर आपके पास ऊपर जगह नहीं है तो राइट साइड में आप जो भी आइडेंटिटी यूज करते हैं, अगर आपने a+b का होल स्क्वायर भी यूज किया है तो यू हैव टू राइट इट। ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये चीज आपने कैसे यूज की। कोई भी स्टेप कटिंग नहीं करेंगे एग्जाम में, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको जब भी आपका सवाल प्रूव करने वाला होगा, तो उसके बाद आप लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे हिंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर आपने LHS = RHS कहीं पे किया है तो LHS = RHS इसने लिखकर हेंस प्रूव्ड लिख दिया और आपका प्रूव हो जाएगा। जहां पर आप आंसर लिखेंगे उसको बॉक्स में बनाएंगे और बॉक्स में बनाने के बाद वहां लिखेंगे आंसर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, या फिर आप उसमें थ्योरेटिकली लिख पाते हैं तो बहुत बढ़िया।
अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो कहीं पर अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज किया है तो आप यहाँ पर राइट साइड में इसे बना सकते हैं, ये रफ वर्क में काउंट नहीं होगा और इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो सेक्शन बी आप इस तरीके से करेंगे, जो भी आंसर्स निकालेंगे आप उसको प्रॉपरली तरीके से लिखेंगे। फिर आपका सेक्शन सी अगर शुरू होता है तो सेक्शन सी जहां से शुरू होगा वहां पर सेक्शन सी के सारे सवाल होंगे। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। आप जो भी चीजें मानेंगे, आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर राइट साइड में आपको लिखना पड़ेगा, कोई भी आपको स्टेप कटिंग नहीं करनी है, स्टेप्स प्रॉपर लिखने हैं। कॉपी आपके पास इतनी पर्याप्त होती है कि आप लिख सकते हैं चीजों को। अब एक बात ध्यान से सुनिए, अगर कोई क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ और उसी पेज पर आपको दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो मेक श्योर कि आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि पता चले कि ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया है। एक दो लाइन छोड़ने के बाद, लाइन ड्रॉ करने के बाद आप दूसरा सवाल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे ताकि एग्जामिनर को चीजें समझ में आनी चाहिए। ये हो गई सेक्शन बी की, सेक्शन सी की बात। सेक्शन सी हो गया। इसी प्रकार से आप सेक्शन डी बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे। जो भी चीजें आप एज्यूम करेंगे, जो भी चीजें आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो भी चीजें आपको लिखनी है, जो भी फॉर्मूला या आइडेंटिटी यूज करनी है, मेक श्योर आपको राइट साइड में दिखाना है। ये बार बार मैं आपको बात बता रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपर की कॉपी देखकर आपको समझ में आ गई होगी कि चीजें आपको किस तरीके से करनी है। अगर एग्जाम में कोई गलती हो जाती है तो कोई एक कटपीट करके खत्म कर देंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया हमें जो रफ वर्क करना है वो करेंगे कहां? तो रफ वर्क आपको करना है पीछे करना है। ठीक है, एकदम पीछे जाके वहां पर रफ लिखकर रफ वर्क करिएगा। कोई भी रफ वर्क करते हैं तो प्रॉपरली उस क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1, ताकि अगर वो सवाल उस समय नहीं हो पाया, बाद में आकर आपको देखना पड़े तो आपका रफ वर्क आपको हेल्प करे, आपको दोबारा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अगर दोबारा करना पड़ रहा है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर जरूरत उससे काम हो जाता है तो उसको यूज करने लायक आप बने रहो। ठीक है, तो इस तरीके से आप रफ वर्क करेंगे। अब आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कोई भी सवाल आपको कंप्लीटली उस सवाल को उसी जगह पे करना है। आप ये नहीं कि आधा सवाल यहां कर रहे हैं और आधा सवाल एट पेज नंबर दिस, ये सब काम नहीं करना है। अगर आपसे उस समय नहीं हो पा रहा है, मेक श्योर उसके लिए जगह छोड़िए। सेक्शन बी एक जगह होना चाहिए, सेक्शन सी एक जगह होना चाहिए, सेक्शन डी एक जगह होना चाहिए, सेक्शन ई एक जगह होना चाहिए। अब फिर भी कई सारे बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं कि भैया अगर मेरा किसी कारणवश ये काम हो गया तो मैं क्या करूंगा? कोई बात नहीं, आप उसको लास्ट में कर सकते हैं। एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको अगर 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है तो आपका एग्जामिनर पर पॉइंट ऑफ वो जो होता है ना, एक फर्स्ट इंप्रेशन, वो अच्छा पड़ना चाहिए। तो उस तरीके से काम करेंगे। अब एक और सवाल आता है कि भैया जो ऑप्शन में और करके सवाल होते हैं, अगर मैंने दोनों कर दिए तो क्या एग्जामिनर मेरा एक कोई जो सही होगा उसको चेक करेगा? नहीं, एग्जामिनर आपका फर्स्ट जो पहला होगा, फर्स्ट ऑफ द 2 ही चेक करेगा। तो वहां पर एक्सपेरिमेंट मत करने लगिएगा। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मत पड़िएगा। एग्जामिनर आपका पहला ही चेक करेगा। नियम यही बताया जाता है, बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर्स को यही सिखाया जाता है कि अगर किसी बच्चे ने 25वें क्वेश्चन में और करके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर दोनों उसने किया है तो आपको केवल पहला चेक करना है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। वहां पर आप चीजों को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अपना दिमाग ज्यादा मत लगाइएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया हम टाइम मैनेज कैसे करेंगे, सारी चीजें को समय पर हम कैसे समाप्त करेंगे। अब मैंने एक देखो प्रॉपर आपके लिए टाइम अलॉटमेंट कर दिया है। इस चीज को आपको दिमाग में ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट फिक्स हो जाएंगे कि इसी समय में इसे करना है, अगर वो पहले हो गया तो बैठ जाएंगे। नहीं, एक आपको आइडिया होना चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले कि कितने समय में कौन सा सेक्शन होना चाहिए, ताकि आपका लास्ट में 15 मिनट बच सके चीजों को क्रॉस वेरीफाई करने में, चीजों को सजाने में, चीजों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने में। तो आपको मैं बता दूं कि सेक्शन ए में आपका ज्यादा से ज्यादा कितना समय यूज होना चाहिए? सेक्शन ए के 20 सवाल हैं, आपका 30 मिनट में ये सवाल हो जाना चाहिए। ऑप्शनल नहीं है कि सीधे देखकर पढ़ना होगा, उसे भी सॉल्व करना होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो 2 नंबर के 5 सवाल हैं, तो इसके लिए 25 मिनट मैक्स टू मैक्स यूज होने चाहिए। सेक्शन सी के 3 नंबर के 6 सवाल हैं, तो इसके लिए 40 मिनट। और सेक्शन डी के भी 5 नंबर के 4 ही सवाल हैं, फिर भी इसके लिए 40 मिनट। 18 और 20 नंबर के आसपास है, तो दोनों के लिए मैंने 40 मिनट दिया है। सेक्शन ई के 4-4 नंबर के 3 सवाल है, तो इसके लिए मैंने 30 मिनट दिया है। अगर आप अलॉटेड टाइम में अपना काम करते हैं तो आपका पूरा का पूरा पेपर 165 मिनट में हो जाएगा। मैं बार बार हर एग्जाम में यही कहता हूं कि आपके पास 15 मिनट लास्ट के बचने चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी सेक्शन में 5 मिनट आपका ज्यादा लग जाए, तो यहां पर आपके पास वो 15 मिनट सेफर जोन होना चाहिए, जो कि आपके लिए यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, अब किस सीक्वेंस में पेपर करेंगे? अगर तुम मेरी बात मानोगे, कोई चीजें चेंज नहीं करोगे, देखो स्टार्टिंग में तुम्हें 15 मिनट मिलेगा रीडिंग करने के लिए। यह थ्योरेटिकल पेपर नहीं है।
आपको उस समय आंसर कॉपी पे कुछ लिखने नहीं दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज का आप आंसर कैलकुलेट कर लोगे ऐसे दिमाग में। तो आपको क्या करना है, उस समय सिलेक्शन करना है। किस चीज का भैया? जहां पर और वाले क्वेश्चन है, जहां पर और वाले क्वेश्चन है उसमें सिलेक्शन करना है कि कौन सा वाला मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, वही मुझे करना है। ठीक है, इसके अलावा केस बेस्ड को आप अंडरस्टैंड करेंगे। कब करना है बताऊंगा, लेकिन आप समझ लेंगे कि कहानी की भैया केस बेस्ड में मुझे इस सवाल में कौन सी चीजें करनी है, ये किस चैप्टर से पूछा गया। अच्छा लीनियर का सवाल है, ऐसे करना है। अच्छा क्वाड्रेटिक का सवाल है, अच्छा मैं इसको ऐसे करूंगा। ठीक है, अब एग्जाम हॉल में तुम्हारी आंसर कॉपी तुम्हें मिल गई, रिलैक्स हो जाओ, सेम पेज पर पूरे पेपर में काम करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको यूज करना है, सबसे पहले बड़ा सेक्शन, सेक्शन डी। मेरी बात मानोगे, 1 मिनट वेस्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा नंबर भी मिलेगा। सेक्शन डी सबसे बड़े वाले क्वेश्चन है, सबसे पहले करेंगे। डी के बाद हम सेक्शन सी करेंगे, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। एक सेकंड, सेक्शन सी करेंगे। सेक्शन सी के बाद हम क्या करेंगे भाई? सेक्शन सी के बाद हम करेंगे सेक्शन ई, केस बेस्ड क्वेश्चन। सेक्शन ई के बाद हम क्या करेंगे? सेक्शन बी, और सबसे लास्ट में करेंगे सेक्शन ए। क्यों भैया? क्योंकि देखो मैथ में सवाल सॉल्व करने हैं। स्टार्टिंग में अगर आप फ्रेश रहते हो और आप क्या करने लगते हो कि इसके सवाल सॉल्व करोगे ना, तो तुम इसको भी बहुत अच्छे से अपने रफ पर सॉल्व करोगे और 30 मिनट की जगह 45 मिनट लगा दोगे, क्योंकि 20 सवाल है ना, 20 मैथ के सवाल सॉल्व करने हैं, थ्योरी पढ़ के टिक नहीं करना है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सबसे पहले वो सेक्शन जहां पे तुम तैयारी करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के जा रहे हो, तुम्हें पता है कि कौन कौन से सवाल आने वाले हैं, तुम बात जाकर देखना। मेरे 140 सवाल में से ही सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे। वो पीडीएफ मैंने रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर दे दी है, जाकर एक बार रीडिंग लगा लेना उन सवालों की, तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगा वही सवाल आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, फिर मैं कल तुम्हें मिलवा भी दूंगा। अब तुम्हें ये 5 सेक्शन इसी प्रोसेस में करना है। जब तुम इस प्रोसेस में करोगे तो तुम्हारा पेपर 165 मिनट में कंप्लीट भी हो रहा होगा। लास्ट का 15 मिनट तुम्हें यूज हो रहा होगा फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन, जो तुम्हारी गलतियां हैं सजावट के लिए, उसके लिए यूज कर सकते हो। और स्टार्टिंग का 15 मिनट कहां यूज करना है ये आपको बता दिया। इस तरीके से पेपर करोगे, पूरा पेपर अच्छा होगा और पेपर में तुम 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर रहे होगे। कमेंट करके बताना कि तुम कितना स्कोर कर पा रहे हो कल पेपर आने के बाद। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल। मेरे से जितना हो पाया आपकी मदद मैंने पूरी कोशिश की। एक एक बच्चे का मैंने डाउट सॉल्व किया इस वाले पेपर में। आप टेलीग्राम पर जाकर देखिए, कम से कम 100 बच्चों का मैंने पर्सनली डाउट सॉल्व करने की कोशिश की, हर बच्चे का रिप्लाई किया और मुझे वाकई में बहुत खुशी मिली इस बार कि चलो मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया तो नहीं लाइव में, लेकिन उन 100 बच्चों को पर्सनली मदद की जो बच्चे परेशान थे, जिनको डाउट आ रही थी, जिनको प्रिपरेशन में किसी एक सवाल में भी समस्या आई, तो मैंने उसकी मदद की। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग मी, और इसी तरीके से प्यार करते रहिएगा। आगे भी हमसे जितना हो पाएगा हम आपकी मदद करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।